क्षेत्र की कुशल कामना हेतु ग्रामीणों ने निकाली पदयात्रा। विधायक बर्डे और राज्यसभा सांसद हुए शामिल। मार्ग स्वीकृति पर जताया आभार। पानसेमल पार्टी और पानसेमल क्षेत्र के मध्य स्थित रामगढ़ में शनिवार जलगोन के ग्रामीण पदयात्रा कर पहुंचे। युवाओं ने बताया कि क्षेत्र की कुशल कामना हेतु जलगोन से रामगढ़ तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में श्रद्धालुओं ने ग्राम लालवानिया में श्री साहेबराव ब्राह्मणे जी ने चाय पानी और केले बांटे। मंदिर से जुड़े साधकों ने बताया कई वर्षों से क्षेत्रवासियों ने मांग की थी, जिसके बाद विधायक श्याम बर्डे के प्रयासों से मार्ग की स्वीकृति हुई। रामगढ़ में ऐतिहासिक किला देखने और बाबा बजरंग के दर्शन हेतु श्रद्धालु आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार किले का निर्माण परमार काल में हुआ था। किले का सही रखरखाव नहीं होने के कारण वो जीर्ण शीर्ण हो गया। मार्ग निर्माण के बाद अब ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। उपस्थित जनों ने रामगढ़ मित्र मंडल द्वारा सीएम डॉक्टर मोहन यादव और श्याम बर्डे का आभार भी जताया। रामगढ़ पर भोजन प्रसादी का भी वितरण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, विधायक श्याम बर्डे ने ग्रामीणों के साथ प्रसादी ग्रहण की। किले के संरक्षण के प्रयासों को लेकर भी अपनी बात रखी। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर सांसद और विधायक ने एसडीओ राजेश जाधव, कार्यपालन यंत्री वीएस पवार से चर्चा की और कहा रामगढ़ से मुख्य मार्ग तक निर्माण होने हेतु डीपीआर बनाकर शीघ्र कार्य करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। जलगोन के युवाओं और ग्रामीणों ने सभी का आभार जताया। पानसेमल से किशन जगताप की रिपोर्ट। मेरा नाम लाला जोशी है। मैं ग्राम जलगोन का हूँ। विगत 3 वर्षों से हम बाबा के दरबार में आ रहे हैं पैदल, और यात्रा का जो मकसद है जन कल्याण के लिए। और दूसरी बात, हमारे जो ग्राम के जलगोन के जो युवा है, इनकी बहुत पुरानी मांग थी कि 3 साल से कि एक बार अपन पैदल यात्रा निकालते हैं बाबा के दरबार में। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये यात्रा निकाली हुई है। और उसके बाद इस जो रोड की एक मांग थी, वर्षों पुरानी मांग थी रामगढ़ वाले बाबा रोड के लिए, जो माननीय विधायक जी श्याम जी बर्डे द्वारा इसकी हमारी जो मांग थी उसको पूरी की गई है। बस ये यात्रा का हमारा एक उद्देश्य है। धन्यवाद। देखिए, जो रामगढ़ के नाम से यहाँ पर प्राचीन किला है और हनुमान जी महाराज का प्राचीन हनुमान बाबा की बड़ी मूर्ति है। यहाँ बहुत आस्था है। हमारे पानसेमल और पूरे आसपास हमारे महाराष्ट्र से और पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और हमारे पानसेमल से शनिवार और मंगलवार, प्रति शनिवार प्रति मंगलवार को बहुत सारे हमें युवा साथी पैदल यात्रा कर हनुमान बाबा के दर्शन करने आते हैं। आज हम लोग सब पैदल, उनके साथ मैं खुद भी चला, पैदल चल के हमने ये घाटी भी चढ़ी और हनुमान बाबा जी के दर्शन करे। और यहाँ पर ग्रामवासियों से भी चर्चा करी। हमारे भाई साहब ने बताया अभी, तो रोड को लेकर, यहाँ पर पानी को लेकर, यहाँ पर ऐसी समस्या को लेकर चर्चा की गई, जो कि रोड वाला विषय है। हमारे 14 नवंबर को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पानसेमल विधानसभा में धरती आबा बिरसा मुंडा जी की मूर्ति अनावरण के संबंध में हमारे मोर्तले आए थे। उस दिन हमारे इस रोड सापकड़की से लेकर रामगढ़ तक का रोड का उस दिन घोषणा की गई है। हमारे संबंधित अधिकारी भी ई साहब आए हैं, एसडीओ आए हैं। भाई रोड घोषणा हो गई है, तो रोड भी बहुत जल्दी, अभी सुमेर भैया ने बताया कि अधिकारी को निर्देशित करा है कि जल्दी से जल्दी इसकी डीपीआर तैयार कर इसको स्वीकृति के लिए अतिशीघ्र वरिष्ठ कार्यालय को भेजें, ताकि रोड जल्दी सैंक्शन हो जाए और जल्दी चालू हो जाए और आने वाले श्रोताओं को सभी को इसका फ़ायदा मिले। रामगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ का बहुत पुराना किला, और इससे भी बड़ी बात यहाँ कि यहाँ भगवान बजरंगबली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिसके दर्शन और पूजन के लिए हम यहाँ पहुँचे और आज हम सबको आशीर्वाद भी मिला है। सैकड़ों ग्रामीण भाइयों और बहनों की उपस्थिति में आज भगवान बजरंगबली की पूजा की हम सब ने मिलकर, और ग्रामीणों ने अलग अलग विषयों पर बातचीत की है, चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो या पानी की बात हो। हमने उसको देखा है, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं स्थान पर बुलाकर, और हम आज सड़क बनाने वाली एजेंसी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ में इस पानसेमल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई श्याम बर्डे जी भी, और हमारे सैकड़ों भक्तजन भी यहाँ पर उपस्थित है। इन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए आवश्यक पत्राचार मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी किया जाएगा, और विभागीय अधिकारियों को बुलाकर आवश्यक सर्वे कराकर उस संबंध में भी पत्राचार किया जाएगा। लंबे समय से यहाँ पर किले के संरक्षण की मांग उठी है कि ये पर्यटन स्थल में बदल सकता है, क्या इस ओर कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, किला बहुत पुराना है। मैंने अपनी बात शुरुआत में ही कही है कि इस ऐतिहासिक किले का संरक्षण होना चाहिए।
जीर्णोद्धार होना चाहिए। और बड़वानी ज़िले का एक ऐसा स्थान है रामगढ़ का किला, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में विराजित है ये। और इन पहाड़ियों पर अगर ये किला जीर्णोद्धार होता है और इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, यहाँ तक सड़क पहुँचती है, तो बड़वानी ज़िले और आसपास के महाराष्ट्र से लगे हुए ज़िलों के लोग यहाँ पर भगवान बजरंगबली जी के दर्शन करने भी पहुँचेंगे और इस ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके भी दर्शन कर पाएंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।